जय हिंद। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। आई होप आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी फॉर यूपी टेट। स्पेशली हम लोग इंग्लिश सीरीज पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। टाइम एंड टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। पहले हम लोग ना एक जो हमारा एक मिथ है, पहले उसको हम लोग तोड़ते हैं, राइट। जैसा कि आपको पता है कि टेंस को हम लोग को क्या बताया गया है, राइट, वो चीज हम लोग जानने का ट्राई करते हैं, राइट। टेंस को देखो, हम लोग को हिंदी में अनुवाद करके क्या बताया गया है कि काल है, राइट। अब हम लोग को काल को ही क्या बता दिया गया है कि काल ही क्या होता है, समय होता है। देखो ये हिंदी में करेक्ट है, काल का मतलब समय होता है। बट दोस्तों ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट। टेंस का मतलब यहाँ पता क्या होता है, टेंस का मतलब टाइम नहीं होता दोस्तों, टेंस का मतलब होता है वर्ब, राइट, है ना। अब वर्ब दोस्तों हमारे पास कितने होती हैं, है ना। अगर मैं वर्ब की फॉर्म के बारे में बात करूं, एक आपका B1 होता है, राइट, B2 होता है, B3 होता है, राइट, B4 होता है एंड B5 होता है। B5 में हम लोग क्या बेसिकली ऐड करते हैं, यस या ईएस ऐड करते हैं, है ना। इज इट क्लियर, सिंपल, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। ये चीज तो ये चीज, अब देखो टाइम क्या है ना। टाइम दोस्तों जो हम लोग कोई एक्शन करेंगे, ये सारे जैसे है ना, सपोज करो मैं इसको क्या ले लूं, है इधर देखो, जिससे मैं गो ले लिया, है ना, बेंट ले लिया, इज इट ओके, गॉन ले लिया, राइट, गोइंग ले लिया, है ना, समझ में आ रहा है। एंड दोस्तों गोज ले लिया, राइट, सिंपल ऐसे ऐसे। तो ये B5 हो गया, ये B4 हो गया, ये B3 हो गया, ये B2 हो गया एंड दोस्तों ये B1 हो गया। इज इट क्लियर, सिंपल, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। अब दोस्तों सपोज करो ये जैसे मैं यहाँ मैं ये गो मीन्स जाना, ये आपका एक्शन वर्ब है ना। इस इस एक्शन वर्ब को टाइम चाहिए, राइट। ये किस टाइम में अपने एक्शन कर रहा है, राइट। ये प्रेजेंट में हो गया, सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपका पास्ट में कुछ ये काम कर सकता है, राइट, कोई व्यक्ति या वस्तु, राइट, सिंपल, है ना। सपोज करो ये पर्सन स्कूल जाने का काम कर रहा है, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है ना, सिंपल है। फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में, प्रेजेंट का मतलब अभी, है ना, अभी प्रेजेंट की बात में हो रही है, और पास्ट मतलब ये आपसे जो बाद वाला टाइम है उसके बाद, राइट, जो बीत गया है, राइट, ये वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टाइम बोलते हैं। इज इट ओके, फ्यूचर मतलब आने वाला समय। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज। तो दोस्तों ये जो आपके ये बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं, है ना। बेसिकली टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं। इज इट ओके। अब दोस्तों देखो, ये जो हमारे टेंस होते हैं कितने बनते हैं, 12 बनते हैं। कैसे बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं, राइट। अब देखो प्रेजेंट का ये सारे के कितने ये फॉर्म भी होते हैं, है ना। एक तो आपका आपने सुना होगा इंडेफिनिट सुना होगा, एक आपने सुना होगा कॉन्टिन्यूअस सुना होगा, एक आपने परफेक्ट सुना होगा, राइट, सिंपल। और परफेक्ट, फिर इसके बाद हमने क्या सुना होगा, परफेक्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस सुना होगा, राइट, सिंपल। यही चीज देखो, इंडेफिनिट में हम दोस्तों बेसिकली क्या करते हैं, B1 फॉर्म लगाते हैं कि नहीं लगाते, B1 या बी, है ना, B1 के साथ या एस या एस लगाते हैं ना। और राइट, कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ING4 यूज करते हैं। परफेक्ट में दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, बी, है ना, क्या यूज करते हैं, B3 यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, है ना, बीन प्लस ING ऐड करते हैं वर्ब में, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इंडेफिनिट में हम लोग B2 भी यूज करते हैं। तो ये दोस्तों है आपका फंडा, क्लियर, राइट, समझ में आ गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर एवरीबॉडी। चलिए, तो ये चीज होता है दोस्तों, है ना। वर्ब दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जो हमें टेंस बताया, राइट, है ना। टेंस मतलब वर्ब का फॉर्म, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, इज इट क्लियर, सिंपल। ये देखो, अब देखो टाइम हमें दोस्तों बताता है कि हम लोग कोई एक्शन कब करेंगे, और टेंस दोस्तों में ये बताता है, वर्ब बताता है, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर। देखो टाइम लाइन देखिए, बात करें तो ये देखो, ये प्रेजेंट बीच में होता है, वर्तमान समय अभी, जिसको नाउ बोलते हैं। और दोस्तों आपका जो पास्ट टाइम होता है, बीता हुआ समय होता है, जैसे एस्टरडे, राइट, जो आपने कुछ किया होगा। और दोस्तों टुमारो मतलब कि मतलब आने वाला समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टाइम बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली 3 टाइम होते हैं, राइट, समझ में आ गया, है ना। टाइम को दोस्तों हम लोग ना एक क्लॉक के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे घड़ी, है ना, है ना। और टेंस मतलब एक प्रकार से हम लोग किसको तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम लोग एक काम के तरीके से समझ सकते हैं, है ना। इज इट क्लियर, एनोलॉजी क्लियर हो रही है आप लोगों को, है ना। टाइम का मतलब क्लॉक से आप ऐड कर लो उसको, और टेंस को आप ऐड कर लो किसके साथ, वर्क के साथ ऐड कर लो, है ना। तो इससे आपका टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। एक चीज अभी और, जैसे है ना, जैसे सपोज करो मैथ, है ना, मैथ में हम लोग को देखो कितना गलत चीजें हमने पढ़ा है, आज तक हमने चीजों को ध्यान भी नहीं दिया, राइट। सपोज करो देखो, जैसे मैथ में क्या एक टॉपिक होता है ना, जैसे आपका आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर ना। क्या अच्छा बताओ कि प्रॉफिट ही आपका लॉस है ना, नो। तो
दोस्तों प्रॉफिट एक अलग चीज है, लॉस दोस्तों एक अलग चीज है ना। तो इसको हम लोग एक चीज नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट ही लॉस होता है ना। जैसे हम लोग को क्या बता दिया गया है कि टेंस का मतलब है ना। जैसे इसका हिंदी कर लूँ, राइट, जैसे हिंदी, मतलब अब ये बताओ कि अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग चलूंगा तो प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ ही लॉस है? नो, गलत, ये आपका फंडा गलत। ये दोनों एक अलग अलग कंसेप्ट है। तो लाइक वाइज आपका टेंस एक अलग कंसेप्ट है और दोस्तों टाइम एक साथ अलग कंसेप्ट है, राइट। ये दोनों एक साथ मिलके जाके टेंस पूरा का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया है ना? क्लियर चीजें? ओके, लॉजिक क्लियर लग रहा है आपको? चलिए बात करते हैं फिर से, है ना। देखो सिंपल में दोस्तों हम लोग क्या बेसिकली करते हैं ना, देखो B1 B2 बी विल, राइट, बी विल किस टाइम, देखो तीन हो गए। अब देखो हम बात करेंगे टेंस, है ना, वर्ब का रूप, है ना। देखो सिंपल में दोस्तों हम लोग बेसिकली करते क्या है, B1 हो गया, B2 हो गया, बिल के साथ हम लोग B1 लगाते हैं, फ्यूचर वाला हो गया ना, ये सिंपल, जिसको हम लोग इंडेफिनेट बोलते हैं, राइट। कंटिन्यूअस का मतलब दोस्तों क्या है कि कोई काम आपका चल रहा है, राइट, उसके साथ हम लोग बी फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? इज एम आर वाज वर, राइट, बिल बी, है ना, ये साथ ING फॉर्म यूज करते हैं ना। और परफेक्ट मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारा काम पूरा हो चुका है, राइट, उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे, राइट, हैड यूज करेंगे, विल हैव प्लस B3 यूज करते हैं ना। सिंपल, देखो एग्जांपल भी दिए हैं आपके सामने, तो इससे और आपको एग्जैक्ट क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, राइट। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, समय से वो काम कोई जारी है, राइट, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव हैड विल हैव प्लस बीन के साथ B1 में ING फॉर्म ऐड करेंगे। सिंपल, ये समझ में आ गया भाई? देखो टाइम बदलता है, टेंस वर्ब बदलता है, राइट, सिंपल। अब देखो देयर आर थ्री टाइम्स होते हैं ना, जैसे कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, राइट, फ्यूचर हो गया, है ना। अब दोस्तों ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सपोज करो अभी जैसे ये नाउ है, राइट, नाउ सिर्फ दोस्तों पहले वाला समय, राइट, और नाउ के बाद वाला, राइट, आफ्टर वाला है। समझ में आ गया? ये आपका आफ्टर हो गया, इज इट ओके। एंड ये दोस्तों आपका क्या हो गया, बिफोर हो गया, राइट, अभी से पहले वाला है, राइट। ये नाउ वाला क्या दिखा रहा है आपका, ये प्रेजेंट दिखा रहा है टाइम, सिंपल। ये बिफोर वाला दोस्तों क्या दिखाएगा आपका, ये पास्ट का टाइम दिखाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आफ्टर वाला समय है, मतलब अभी के बाद वाला समय, ये क्या दिखाता है आपका, फ्यूचर दिखाता है। आई होप यू गॉट दी पॉइंट। क्लियर, सिंपल, ये तीन टाइम होते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब दोस्तों हम लोग हर टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में उसके चार टाइप्स होते हैं, राइट। एक आपका इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता है, राइट, सिंपल। अब दोस्तों जो प्रेजेंट टेंस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट, इसमें दोस्तों इस हम लोग कब यूज करते हैं ना, इसका यूज कब करते हैं दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं। एक तो हम लोग हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए करते हैं, है ना, सिंपल। कोई जनरल ट्रुथ अगर दिखाना हो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। अगर कोई फैक्ट है उसके बारे में हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, सिंपल। ऑल राइट, इज इट क्लियर? चलिए अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब में हम लोग सिंपल B1 भी लिख सकते हैं, एस या ES ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? पक्का? चलिए, है ना, मजा आ रहा है आप लोगों को? एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से चीजों को आप पढ़ रहे होंगे तो और इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा, राइट। आपका जो एक मिथ था, राइट, कंफ्यूजन था, वो भी क्लियर हो गया होगा, सिंपल। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सपोज करो कोई काम आप कर रहे हो, राइट, एक्शन कर रहे हो, सिंपल, वो अभी चल रहा है, राइट, नाउ अराउंड है, आपके इर्द गिर्द चीजें घूम रही है, राइट, सिंपल। इर्द गिर्द आपकी चीजें घूम रही है, राइट, कोई एक्शन है, काम, उसको हम लोग दोस्तों बेसिकली क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, राइट, हैपनिंग है। तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, राइट, सिंपल, प्लस B1 में ING ऐड कर देंगे हम लोग, सिंपल। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, है ना। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोगों को? अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। देखो ये कब यूज किया जाता है ना, ये जब एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है रिसेंटली, अभी, है ना, पास्ट का नहीं, अभी, जैसे तुरंत, है ना, इन लाइफ एक्सपीरियंस, कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ना, आई हैव फिनिश्ड, है ना, मैंने काम कर लिया, तो अभी रिसेंटली किया होगा, है ना, मतलब काम हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, एक्शन हमारा क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्शन जो कंप्लीट हुआ कभी हुआ, रिसेंटली हुआ, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये चीज? ओके, तो इसके साथ हम लोग हैज है B3 यूज करते हैं, सिंपल। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये बेसिकली कब यूज करते हैं, है ना, जब एक्शन हमारा क्या हो, स्टार्ट इन द पास्ट, है ना, कोई एक्शन है दोस्तों, राइट, एक्शन आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ कब हुआ, पास्ट में हुआ, है ना, और दोस्तों वो अभी स्टिल, अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू है ना। उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, राइट। इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली सिंस एंड फॉर यूज करते हैं ना, इसका भी यूज हम लोग देखेंगे।
प्लस टाइम कोई ना कोई रहेगा, इसके बाद आपको टाइम जरूर लगाना है। ये आपका एक जानने का तरीका है, राइट, पहचानने का तरीका कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे सिंस फार प्लस टाइम लगा रहता है। इज इट क्लियर? उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, हैव, राइट, प्लस क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे। इज इट क्लियर? एंड बी वन आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल। ऑल राइट, समझ में आ गया? चलिए भाई आगे देखें। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट टेंस के बारे में, बात कर लेते हैं, राइट। पास्ट टेंस में बेसिकली चार टाइप होते हैं, 1 2 3 4, राइट। मतलब फोर्थ में आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, राइट। थर्ड नंबर में हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट सिंपल, राइट, या इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अब देखो बात इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, राइट। अब देखो यूज्ड फॉर कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, राइट। अब दोस्तों जो हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे वो हमारे एक्शन क्या रहेगा, वो कंप्लीट रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, है ना। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बी टू वर्ब यूज करते हैं, सिंपल। देखो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, एक्शन दोस्तों, है ना, दैट वर गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर दैट टाइम इन द पास्ट, राइट। वो कोई काम पास्ट में वो क्या था, गोइंग ऑन, राइट, मतलब क्यों कंटिन्यू था, राइट, सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई आपका एक्शन है दोस्तों, है ना, वो पास्ट में दोस्तों, है ना, भूतकाल में वो क्या था, वो गोइंग ऑन, मतलब कि वो चल रहा था। समझ में आ रहा है? वो मतलब कि कंटिन्यू था, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, राइट। उसके साथ हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज वर यूज करेंगे, राइट, सिंपल, प्लस बी वन, है राइट, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इज इट क्लियर? सिंपल, पक्का समझ में आ गया? ओके, ये चीज एग्जाम्पल भी दिए गए हैं सामने आपके, राइट। अब देखो पास्ट परफेक्ट के बारे में क्या बात करते हैं, राइट। देखो ये कब यूज करते हैं ये भी जान लेते हैं, राइट। जब एक्शन दोस्तों हमारा कंप्लीट था, राइट, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, राइट, है ना। देखो इसमें दो टाइप के दोस्तों एक्शन होते हैं, राइट, है ना, सिंपल। एक एक्शन ये हो गया और दूसरा एक्शन ये हो गया, राइट, सिंपल, है ना। तो एक एक्शन दोस्तों दूसरे एक्शन से पहले जो पास्ट में हो जाए तब उसकी बात करते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, राइट। एक्शन वन एंड एक्शन टू, दो एक्शन रहेंगे, एक एक्शन पहला, है ना, बिफोर अनदर एक्शन, इस एक्शन से, ये वाले एक्शन से पहले अगर काम कंप्लीट हो जाए, है ना, ये चीज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड, राइट। ये एग्जांपल हम लोग अक्सर देखते हैं, राइट, सिंपल, बिफोर एंड आफ्टर यूज करते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा। इज इट क्लियर? सिंपल, ये चीज तो आपको ये पहचानना है, राइट। बिफोर आफ्टर है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, है ना। इसमें हम लोग क्या बेसिकली करते हैं, हैड बीन प्लस बी वन आईएनजी ऐड करते हैं और सिंस फार के साथ टाइम यूज करते हैं, राइट, है ना। अब देखो इसमें पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज क्या आपको कॉमन मिलेगी कि सिंस फार यूज करेंगे प्लस टाइम यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों वर्ब का फॉर्म अलग रहेगा। इसमें हैड बीन रहेगा, उसमें हैव बीन यूज करते हैं, सिंपल। अब देखो ये क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ये जो एक्शन है दोस्तों, है ना, दैट हैड बीन कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, राइट। ये भी बेसिकली वही है, कहने का मतलब कि इसमें एक्शन जो था आपका कंटिन्यू था, राइट, सिंपल। सपोज करो ये एक्शन, दो एक्शन है, राइट, सिंपल, एक एक्शन ये, एक्शन एक्शन ये, ठीक है। तो जो आपका दूसरा एक्शन है उससे पहले कोई एक्शन आपका वो चल रहा था, मतलब वो कि कंटिन्यू था, सिंपल। और कब था वो, पास्ट में था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? सिंपल। चलिए आगे बढ़े। अब दोस्तों फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये कब यूज किए जाते हैं, राइट। इसके फोर टाइप्स होते हैं, राइट। तो पहला टाइप्स हम लोग देखते हैं, राइट। एक आपका दोस्तों होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। ये कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई एक्शन इन दी कोई फ्यूचर में हो, राइट, घटित हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना। कोई हमारे एक्शन है वो क्या हो दोस्तों, फ्यूचर में अगर हो, राइट, वो हैपन हो, राइट, मतलब घटित हो, उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, विल, शैल, है ना, इसके साथ हमेशा बी वन यूज करेंगे, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर? देखो अब पास्ट कंटिन्यूस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी दोस्तों हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई काम एक्शन जारी रहेगा, राइट, सिंपल, है ना। फ्यूचर में, एक फ्यूचर के पर्टिकुलर टाइम में हमारा कोई एक्शन चल रहा होगा, राइट, समझ में आ गया, मतलब कि गोइंग ऑन, है ना। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पर्टिकुलर टाइम में आपको वो एक्शन दोस्तों क्या होगा, वो चल रहा होगा, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। अब इसमें बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, विल, शैल, है ना, इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, राइट, समझ में आ गया दोस्तों। देखो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। देखो कोई एक्शन जब हमारा विल बी कंप्लीट, मतलब कि वो कंप्लीट होगा बिफोर गिवन दैट टाइम,
बिफोर अ गिवन टाइम इन अ फ्यूचर, राइट, है ना। कि जैसे सपोज करो कि आपका कोई एक्शन है, राइट, वो कब होगा, कंप्लीट होगा बिफोर गिवन टाइम, राइट, समय से पहले। वो अगर फ्यूचर में कंप्लीट होगा वो समय, राइट, एक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं, राइट। सिंपल, हम लोग इसमें क्या करेंगे, विल हैव यूज करेंगे प्लस बी थ्री यूज करेंगे। समझ में आ गया भाई? चलिए, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर ले, कि जो हमारे एक्शन है दोस्तों, वो विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा दोस्तों हमारा, है ना। कब तक कंटिन्यू रहेगा, अप टू अ टाइम, है ना, इन अ फ्यूचर, मतलब कि वो काम फ्यूचर में एक एक पर्टिकुलर टाइम तक वो कंटिन्यू रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए भाई, आगे बढ़े। ओके, क्लियर फंडा? चलिए, है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सिंस फॉर इसमें भी यूज करेंगे, टाइम यूज करेंगे, प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, अब दोस्तों हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का ट्राई करते हैं, राइट। यूनिक यूपिटेड टाइमलाइन कंसेप्ट, राइट। जैसे कि हम लोग टाइमलाइन के बारे में बात की, पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है दोस्तों। इज इट क्लियर? सिंपल, ये देखो। अब देखो, सिंपल रोड के बारे में बात कर ले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट, सिंपल, है ना। है ना, देखो जैसे आई प्ले, ये दोस्तों प्लेट ये पास्ट का हो गया, ए प्ले आपका प्रेजेंट का हो गया, बिल प्ले आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, राइट। है ना, सिंपल का मतलब दोस्तों जस्ट एक्शन, राइट। ये सिंपल का मतलब क्या होता है, जो आपका इंडेफिनिट है वो अभी जस्ट एक्शन, वो काम है, राइट, अभी अभी वो काम है। देखो, कंटिन्यूअस रोड का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूअस रोड है उसका मतलब है कि हमारे एक्शन दोस्तों क्या है, वो प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है, राइट। जैसे लिखा प्लेइंग लिखा है, वॉज प्लेइंग लिखा है, विल बी प्लेइंग लिखा है, समझ में आ गया ना। एक्शन प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे, है ना। और इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, है ना। अब परफेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो हमारे एक्शन क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है ना, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, राइट। देखो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की टाइमलाइन में हम लोग इसको फिट करते हैं, राइट। देखो, हैड आपका क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, हैव क्या दोस्तों हो जाएगा, अब तक क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारे एक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, विल हैव के साथ हम लोग प्लेड यूज करेंगे, तो फ्यूचर का एक्शन कंप्लीट एक्शन माना जाएगा, राइट, कंप्लीटेड वर्क, राइट, सिंपल। और दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रोड क्या दिखाता है, कि एक्शन दोस्तों कंटिन्यू है फॉर टाइम, अभी टाइम जो चल रहा है उसमें हमारा एक्शन भी चल रहा है, राइट, सिंपल। तो देखो, हैड बीन प्लेइंग कर देंगे, है ना, हैज बीन प्लेइंग कर देंगे, और विल हैव बीन प्लेइंग कर देंगे, राइट। मैं ये सारा क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाए, राइट, है ना। उस स्ट्रक्चर से आप अच्छे तरीके से रूबरू हो जाए, राइट, फिर इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस टेंस का है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके से चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, इज इट ओके टू अंडरस्टैंड, है ना, इजी है। चलिए आगे देखें, अब बात करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब टाइम प्लस कंटिन्यूएशन दिखाता है कि कोई काम चल रहा है, राइट। अब बात करें, चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यूपिटेड, राइट। देखो, टाइम डजेंट चेंज, है ना। देखो, टाइम सेंटेंस में कभी चेंज नहीं होता है ना। समझ में आ रहा है आपको? टेंस चेंज द वर्ब, राइट। जो आपका टेंस है वो वर्ब का फॉर्म चेंज कर देगा, राइट, सिंपल। देखो, यहाँ प्लेट लिखा B2 है, यहाँ B1 है, राइट। यहाँ बिल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बी। तो कहने का मतलब है कि वर्ब दोस्तों आपका चेंज होता है, बट दोस्तों टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिंपल। दोस्तों देखो, टेंस क्या होता है, ऑल अबाउट द वर्ब, राइट। ये कुल मिला के वर्ब के बारे में बात करता है टेंस, है ना। टेंस टाइम कभी नहीं होता है, सिंपल। अब देखो, टाइम दोस्तों क्या करता है, ये पूछता है वन, कि हमारा कोई काम कब हुआ, पास्ट में हुआ कि प्रेजेंट में हुआ कि फ्यूचर में हुआ, राइट। ये मेमोरी ट्रिक है ना। ये टाइम क्या बताता है, कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ कि फ्यूचर में हुआ, राइट, सिंपल। ओके। अब देखो, टेंस क्या बताता है, टेंस से हम लोग को क्या पता चलता है, टेंस क्या पूछता है ना, कि कोई काम, है ना, है ना, व्हाट हैपेंड टू दी वर्ब, मतलब वर्ब को, मतलब वर्ब के साथ क्या हुआ, है ना, कि सिंपल हुआ, कि राइट कॉन्टिन्यूअस हुआ, कि परफेक्ट हुआ, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, कि जो एक्शन है हमारा, कि सिंपल में है, कि कॉन्टिन्यूअस में है, कि परफेक्ट में है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट, सिंपल। टाइम टेल्स टाइम ऑफ एक्शन, राइट, टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन। इज इट क्लियर, है ना। देखो, एस्टरडे क्या दिखाता है दोस्तों, पास्ट दिखाता है। नाउ क्या दिखाता है दोस्तों, आपका प्रेजेंट दिखाता है। टुमारो दोस्तों क्या दिखाता है, फ्यूचर दिखाता है, सिंपल। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। टेंस मतलब हाउ का आंसर देता है, कि देखो, ये वर्ब का फॉर्म होता है ना, सिंपल में हम लोग क्या यूज करते हैं, B1 B2 प्लस बिल प्लस B1, राइट, सिंपल एंड, जिसको हम लोग इंडेफिनेट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, बी फॉर्म के साथ, बी फॉर्म दोस्तों क्या होता है ना, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज वर होता है ना। समझ में आ गया? ये वाज वर हम लोग कब यूज करेंगे, पास्ट में यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में ये प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। सिंपल, इज इट क्लियर, है ना। परफेक्ट के बारे में बात कर ले तो हैज हैव हैड प्लस बी थ्री यूज करते हैं, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोस्तों हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बीन के साथ बी वन आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, राइट। समझ में आ गया, इज इट क्लियर, है ना। सिंपल है, इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को। अब हम लोग एक टेंस का एक एक हम लोग क्या एक झलक ले लेते हैं फिर से अगेन, राइट, सो दैट आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाओ, राइट। हम जब बार बार चीजों को पढ़ते हैं या समझने का ट्राई करते हैं तो वो हमारी एक जो उसकी छवि है, राइट, वो हमारे दिमाग में बैठने जाती है, राइट। सिंपल, जैसे प्रेजेंट टेंस की फैमिली के बारे में फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक नए तरीके से, राइट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, राइट। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, रेगुलर एक्शन दिखाता है, हैबिट दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, राइट। अब देखो इसके टाइप भी होते हैं, राइट। एक अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है, राइट। सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव में दोस्तों सब्जेक्ट बी वन या प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर नेगेटिव होगा दोस्तों तो उसके साथ आपको क्या करना है, डू या डज यूज करना है, राइट, है ना। अफर्मेटिव है तो डू डज यूज नहीं करना। अगर नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तब हम लोग डू डज यूज करेंगे, बी वन यूज करेंगे। नॉट है, नेगेटिव कर देंगे, सिंपल, है ना। अगर दोस्तों हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डू डज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज करेंगे, राइट। सिंपल, डज को पहले लाएंगे, डू डज को इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट, है ना, डू डज के बाद रखेंगे। सिंपल, अगर दोस्तों आपका क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है, अगर आपका सेंटेंस क्या है ना, डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, एक व्हाट होता है, राइट, एक व्हेन होता है, सिंपल, एक आपको दोस्तों क्या होता है, वेयर होता है, वाई होता है, राइट, हाउ होता है, ओके। सिंपल, ये सारे आपके क्या होते हैं, ए डब्ल्यू एच की फैमिली होती है, राइट। तो इसके बाद हम पहले ये लाएंगे, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट बी वन एंड ऑब्जेक्ट लाएंगे। सिंपल, इज इट क्लियर, राइट। सिंपल। अब दोस्तों देखो, जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट है, राइट, ही सी इट नेम, राइट, कोई भी नेम हो सकता है। इसके साथ दोस्तों हम लोग हमेशा कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, राइट। और वो वर्ब कैसी रहेगी, बी वन या एस या एस ऐड करेंगे, राइट। सिंपल, इज इट क्लियर, इसमें ये चीज ऐड करेंगे। अगर दोस्तों देखो सब्जेक्ट आई बी यू दे है तो इसके साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डू प्लस बी वन फॉर्म यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे एग्जांपल देखो, सी टीचेज इंग्लिश, राइट। सी आपका देखो, इसके साथ हम लोग सी डजंट टीच इंग्लिश नहीं करेंगे, सिंपल, ये क्योंकि अफर्मेटिव में है तो इसको हम लोग क्या, नेगेटिव, हालांकि सही है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या, है ना, इसको हम लोग एस क्या नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, सिंपल, ये है। अगर आई होता तो हम लोग इसको एस हटा देते, सिंपल, टीच ईएस हटा देते हैं, सिंपल, राइट, करेक्ट ना। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सेम वही अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इज एम आर प्लस बी वन आई एन जी कर देना, नॉट लगा देना, है ना, समझ में आ रहा है। और आपका इंटेरोगेटिव है तो पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, अगर डब्ल्यू एच है तो पहले डब्ल्यू एच का वर्ड रखेंगे, इज एम आर सेम, है ना। इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच में क्या अंतर है कि पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर सेम स्ट्रक्चर यहाँ अप्लाई होगा, है ना, सिंपल, है ना। आई के साथ दोस्तों हम लोग हमेशा एम यूज करते हैं, ही सी इट के साथ इज यूज करते हैं, बी यू दे के साथ आर यूज करते हैं, सिंपल, देखो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इज इट क्लियर, आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर लें कि वर्क हमारा जो कंप्लीट है रिसेंटली जो हुआ है वो, ठीक है। इसके भी टाइप चार होते हैं, वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या हैज है प्लस बी थ्री यूज करते हैं, राइट। अब नॉट है तो नेगेटिव कर देंगे, राइट। अगर इंटेरोगेटिव है तो हैज है पहले ले आएंगे, सिंपल, वी थ्री हमेशा रखेंगे। और डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच पहले रखेंगे, सिंपल, है ना। ही सी इट के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे, आई वी यू के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे, सिंपल, राइट। देखो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है ना, इज इट क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर लें, राइट। एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में, है ना, और अभी भी क्या है वो कंटिन्यू है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव बीन यूज करते हैं, बी वन आई एन जी यूज करते हैं। अब प्लस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिंस प्लस फॉर टाइम जरूर आता है, राइट, सिंस फॉर ए टाइम जरूर आता है, राइट, सिंपल। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, नॉट, राइट। देखो हैज हैव और बीन के पहले हम लोग नॉट लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, हैज, ओके, बीन रख दें फिर इसके बाद हम लोग नॉट लगाएं, गलत हो जाएगा, राइट। तो पहले हैज हैव के बीच में क्या आएगा, आपका नॉट आएगा, राइट। इंटेरोगेटिव में हैज हैव को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बीन ऐसे रखेंगे, सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, ना, क्वेश्चन वर्क मार्क जरूर लगाएंगे, सिंपल, ये चीज। डब्ल्यू एस पहले है तो डब्ल्यू एस पहले ले आएंगे, है ना। एज ए सब्जेक्ट बीन प्लस आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंपल। अब देखो इसमें गोल्डन रूल है ना, अगर दोस्तों स्टार्टिंग टाइम है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट है समय का, राइट, तो उसमें हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर ड्यूरेशन दिखाता है तो उसमें फॉर लगाते हैं, राइट। जैसे सिंस मंडे, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो दोस्तों, कि अगर हमारा टाइम क्या है, सर्टेन है, मतलब कि निश्चित है, तो उस टाइम में हम लोग सिंस से यूज करेंगे। अगर दोस्तों हमारा टाइम अनसर्टेन है, राइट, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, समझ में आया। जैसे फॉर 2 आवर्स हो गया, 5 आवर्स, पता नहीं कि
किस घंटे के बाद में हो रही, किस साल के बारे में बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग ड्यूरेशन टाइम यूज करते हैं फॉर, राइट, सिंपल। अब देखो पास्ट टेंस की फैमिली देख लेते हैं, सिंपल वही सेम देखो स्ट्रक्चर, हम लोग वी2 यूज करेंगे, नेगेटिव में डिड नॉट यूज करेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इज इट क्लियर? डिड नॉट यूज करेंगे, राइट, डिड पहले ले आएंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब में, है ना। अब बी2 नहीं यूज करेंगे कि कोई आपका वर्ब है उसको बी2, ये डिड है, देन इसके बाद हम लोग बी1 यूज करेंगे, राइट, ये चीज है ना। सिंपल इंडेफिनिट में हम सिर्फ बी2 यूज करते हैं, और अगर आपका इंडेफिनिट है तो डिड के साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, बी1 यूज करेंगे, कभी भी बी2 यूज नहीं करेंगे, सिंपल। इज इट क्लियर? चलिए, डब्ल्यू एस फैमिली है तो डब्ल्यू डिड स्ट्रक्चर बी1, क्लियर ना। डिड दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, सिंपल, है ना। इज इट क्लियर? राइट। आफ्टर डिड ऑलवेज हम लोग क्या यूज करते हैं, बी के बाद डिड के साथ दोस्तों हम हमेशा क्या यूज करेंगे, बी1 फॉर्म यूज करेंगे, कभी भी बी2 नहीं यूज करेंगे, सिंपल। डिड ही वेंट, गलत, देखो वेंट आपका क्या है दोस्तों, ये बी2 है, गलत। डिड के साथ होगा गो होगा, सिंपल। राम विजिटेड दिल्ली यस्टरडे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर लें। अफर्मेटिव इसके भी चार टाइप होते हैं, राइट। आपको क्या करना है, वाज वर्ब के साथ बी1 आईएनजी यूज करते हैं, नॉट करेंगे, सिंपल। वाज वर्ब सब्जेक्ट एंड आईएनजी ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, है ना। डब्ल्यूएस के साथ क्या करेंगे, सिंपल डब्ल्यूएस पहले आएगा, फिर इसके बाद सेम स्ट्रक्चर जो इंटेरोगेटिव में पहले यूज किया, राइट। आई, राइट, आई ही सी इट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, राइट। आई, आई के साथ वाज, राइट, हमेशा। बी यू दे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, सिंपल। इज इट क्लियर? है ना। एग्जाम्पल देखो, ये लिखा है, सी वॉज रीडिंग अ बुक, क्लियर। देखो पास्ट परफेक्ट जो कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था, राइट। अफर्मेटिव देखो हैड प्लस बी3 यूज करते हैं, हैड नॉट बी3, हैड पहले ले आएंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, और डब्ल्यू एस है तो डब्ल्यू एस पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, सिंपल। ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, राइट। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे दोस्तों आपका प्लूरल हो, सिंपल। इज इट क्लियर? ये चीज हमेशा हैड यूज करेंगे, है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड, राइट, ट्रेन छूट चुकी थी उसके पहुंचने से पहले, सिंपल। पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख ले, जो कार्य समय के साथ जारी था, राइट, सिंपल। वही अफर्मेटिव चार स्ट्रक्चर इसमें, है ना। हैड बीन प्लस बी1 आईएनजी यूज करेंगे, सिंस प्लस पार्ट टाइम जरूर आएगा, सिंपल, है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका नॉट वाला है, हैड नॉट बीन करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट हैड पहले आ जाएगा, है है ना। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये मेन वर्ब हो जाएगा आपका, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? क्लियर? सिंस वर्सेस फॉर, राइट, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, सिंपल। ये देखो, सिंस मंडे, सिंस 2009, ये मतलब फिक्स टाइम है, राइट, ये अब फिक्स टाइम नहीं है, राइट। सी हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years, वह पांच, क्या 5 वर्षों से पढ़ा रही थी, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य में होने वाला कोई काम, है ना दोस्तों। इजी है, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर क्या कैसे हम लोग को यूज करने हैं, है ना। सेंटेंस हम लोग कैसे फॉर्मेशन करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे, सो दैट इसलिए हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, राइट। सिंपली आप भी सेंटेंस का जो भी दिए हो, जब आप बोल रहे हो जब लिख रहे हो, तो यही सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, ये इसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, सिंपल। देखो इसमें भी चार रहेंगे आपका, बिल सेल के साथ बी1 यूज करेंगे हमेशा, राइट। बिल सेल नॉट यूज करेंगे, नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव बिल सेल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बी1, राइट। डब्ल्यू एस फैमिली, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर? आईबी के साथ सेल यूज करेंगे, अदर के साथ हम लोग बिल यूज करेंगे, सिंपल। ये सी इट, सिंपल। देखो आई विल हेल्प यू, है ना, दे विल कम टुमारो, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो कार्य भविष्य में जारी रहेगा, राइट। अफर्मेटिव विल बी प्लस आईएनजी ऐड करेंगे वर्ब में, है ना, सिंपल। विल बी, है ना, विल नॉट, है ना। अब नॉट बी, इसका मतलब नहीं कि बिल के बाद बी रखो फिर इसके बाद नॉट, ये गलत हो जाएगा ना। पहले बिल आएगा फिर नॉट आएगा, नेगेटिव एडवर्ब है ये। नॉट को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, ये नेगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, राइट। तो नेगेटिव एडवर्ब दोस्तों क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब और दोस्तों मेन वर्ब के बीच में आता है, राइट, सिंपल ना। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है आपका दोस्तों, नेगेटिव एडवर्ब आता है, सिंपल। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ आपका नॉट है, सिंपल। बिल पहले आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, राइट। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच बिल सब्जेक्ट, ये इस तरीके से हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट, सिंपल। ऑल राइट, सी विल बी स्टडिंग एट क्या पीएम, राइट, वो 8 बजे तक पढ़ती होगी, राइट। फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल क्या करना है, बिल हैव के साथ बी3 यूज करेंगे, राइट। अफर्मेटिव नेगेटिव में तो पहले नॉट आएगा, राइट। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले, राइट, सिंपल, राइट। ये मेन वर्ब ये है, ये भी आपका एक वर्ड की तरीके से कैटेगरी है, तो एक साथ हम यूज नहीं करेंगे। पहले आपका नॉट आएगा, पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, एडवर्ब को देंगे, देन इसके बाद आप हैव रखेंगे प्लस बी3 रखेंगे, सिंपल। देखो डब्ल्यूएस में सिंपल वही जो अभी हम लोग देख रहे हैं, सिंपल। देखो दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, मंडे तक आप वो काम कंप्लीट कर लेगी, राइट, सिंपल।
राइट, देखो बाई लिखा होगा, बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट ईयर, बिफोर, ये सारे कुछ इंडिकेशन वाले वर्ड्स भी दिए रहेंगे, राइट। सिंपल अफर्मेटिव में सिंपल वही करना है दोस्तों, क्या करना है, विल हैव बीन के साथ वी वन आईएनजी यूज करना है, सिंस प्लस पार्ट टाइम दिया होगा। इज इट क्लियर? राइट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया दोस्तों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया तो डब्ल्यू एच पहले आएगा, विल सब्जेक्ट एंड हैव बीन प्लस ये चीज, विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंपल सिंस फॉर टाइम। इज इट क्लियर? सिंस फॉर प्लस टाइम, राइट। विल नॉट हैव बीन बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सिंपल ये चीज। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हमारे ट्रेडिशनल चीजें हो गई, राइट, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया, राइट, या कोई कमेंट्री चल रही है क्रिकेट मैच में, राइट, सिंपल न्यूज़पेपर या मैगजीन की हेडलाइन हो गई, तो उसमें बेसिकली आप देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग इन सब कंडीशन में क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, राइट। कभी भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, है ना? ये एक्टिविटी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उस एक्शन को इमीडिएट मतलब तुरंत फील करवाने के लिए, है ना, ड्रामेटिक फील करवाने के लिए, है ना, कि उसको हम लोग को ताजा, है ना, एकदम ताजा फ्रेश, है ना, ये चीज फील करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। सिंपल समझ में आ रहा दोस्तों? आ गया समझ में कि नहीं आया भाई आपको? है ना ये चीज, ये अक्सर देखते हैं, राइट, सिंपल, है ना, कि कोई काम अभी भी वो चल रहा है, राइट नाउ हैपनिंग, राइट, वो फास्ट है, डायरेक्ट है एंड एक्साइटिंग एंड पावरफुल दिखाने के लिए। सिंपल जैसे लिखा है, एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। अक्सर बोला जाता है ही पासेस द बॉल, राइट, देखो ही शूट्स एंड ही स्कोर्स, राइट। देखो इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज है, इसमें भी, राइट, ये वर्ब में। सिंपल क्यों है ना, मतलब कि देखो हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई, राइट, और या टीवी की, है ना, जैसे कमेंट्री हो गई, तो ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दर्शक हैं, राइट, उनको मतलब कि तुरंत जो एक तत्कालिक फील है, राइट, जो ताजगपन है, राइट, एक जो फ्रेशनेस है, उसको उसको ये ना लगे कि हमारी ये जो न्यूज है ये बासी है, राइट, पुरानी है। इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं, हेडलाइन हो गई, राइट, कमेंट्री हो गई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल जैसे लिखा, एग्जांपल दूसरा देखते हैं, इंडिया विंस द सीरीज, इंडिया मैच जीत गया, राइट। हालांकि देखो मैच तो, है ना, न्यूज़पेपर देखो एक दिन बाद आता है, तो वो तो पास्ट में हो गया, है ना, लेकिन पास्ट में हम लोग उसको कभी भी नहीं रखेंगे, हमेशा किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। इज इट क्लियर? आंसर क्लियर है? चलो भाई, अब देखो कुछ नोट इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी वर्ब हैं, जैसे नोटिस हो गया, रिकग्नाइज हो गया, सी हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर, लुक, राइट, सीम हो गया, वांट, विश, डिजायर, इच्छा करना, फील, लाइक, लव, हेट, होप, है ना, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, परफेक्ट, प्रीफर मतलब पसंद करना, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर मतलब विचार करना, ट्रस्ट विश्वास, रिमेम्बर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन मतलब कल्पना करना, मीन, राइट, माइंड। दोस्तों इन ये सारे जो वर्ब है ये मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल, है ना। इसके साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे। सिंपल समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? है ना ये चीज। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जब हम लोग कोई एक्शन कर रहे होंगे, जब हम लोग फिजिकली एक्शन करते हैं, राइट, जैसे आई एम ईटिंग, राइट, यहाँ तो ईटिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका किसमें, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर दोस्तों अगर मैं बोल दूं ही इज लाइकिंग यू, राइट, चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, राइट, सी इज लविंग यू, राइट, है ना, तो ये दोस्तों ये क्या है, ये मेंटल एक्टिविटी है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, राइट, सी लव्स यू, राइट, इस तरीके से करेंगे, लाइक्स, है ना, लाइक्स यू, है ना, ये चीज आपको करना पड़ेगा। हालांकि इसका कुछ विशेष कंडीशन में हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जब उसको हम लोग उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग लाइकिंग कर सकते हैं, राइट, लव कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन जनरल कंडीशन में हम लोग कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये सारे वर्ब से जो अभी मैंने दिखाया, सिंपल। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं आपके, ये आपके मेंटल एक्टिविटी शो करते हैं। कभी भी बॉडी एक्सप्रेस जो बॉडी मूवमेंट होती है, राइट, जिसमें हम लोग कुछ एक्शन करते हैं, वो चीज नहीं दिखाता है, ये मेंटल एक्टिविटी शो करता है ना। दैट्स वाई वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट दोस्तों क्या, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। अब दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देख लेते हैं, कब यूज करते हैं ना। वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन द फ्यूचर, है ना, कि जब हम लोग कोई काम को प्लान किए होते हैं कि हम लोग फ्यूचर में करेंगे, राइट, जैसे आई एम गोइंग टू नैनीताल टुमारो, राइट, मैं कल नैनीताल जाऊंगा, राइट, सिंपल, है ना, तो आई एम गोइंग, राइट। अब देखो टुमारो मतलब प्लान हमने क्या किया, फ्यूचर में किया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, राइट। सो वी आर ईटिंग आउट टू नाइट, आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, राइट, सिंपल, तो टू नाइट, है ना, तो सिंपल हम लोग ऐसे कर सकते
कर सकते जाएंगे ना। तो देखो इसमें क्या आ रहा है कि फ्यूचर का मैं यहाँ मतलब थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है, राइट। इसलिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस सेंस में भी यूज करते हैं, राइट। समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों कुछ और वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस एंड रिकॉग्नाइज, जो वही चीज है ना जो अभी हम लोग वर्ब देखो उसको हम लोग अब कैटेगराइज कर रहे हैं, राइट। देखो जो ये अपियर, लुक, सीम, इनको हम लोग कैसे वो बोलते हैं, अपियरिंग, राइट, प्रतीत होना है ना, मतलब प्रतीत होना है ना। सिंपल परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, 5 सेंसेस होते हैं, राइट। है ना, हमारे कितने होते हैं, 5 सेंसेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 5 इंद्रिय बोलते हैं, जिसमें हम लोग सुनते हैं, स्मेल करते हैं, राइट, रिकॉग्नाइज करते हैं, नोटिस करते हैं, टच करते हैं, राइट। इस तरीके से सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को। चलिए आगे देखें। तो अब कुछ इमोशन वाले वर्ब होते हैं, राइट, जैसे थिंक करना, सपोज, बिलीव, एग्री करना, राइट, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन एंड माइंड। सिंपल, इज इट क्लियर, है ना। अब देखो एग्जाम में कैसे ये आएंगे, है ना, जैसे द ग्रेप्स आर टेस्टिंग स्टार, राइट। जो ग्रेप्स हैं खट्टे हैं, खट्टे लग रहे हैं, राइट, तो कभी ये नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, द ग्रेप्स टेस्ट करेंगे, राइट, टेस्ट, सिंपल। इज इट क्लियर, जैसे आई एम थिंकिंग, तो कभी भी थिंकिंग नहीं करेंगे हम, वो लोग क्या बोलेंगे, आई थिंक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर। ये है ना, सी सीमिंग, सीमिंग कभी नहीं करेंगे, सी सीम्स करेंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर, है ना, सिंपल। ये देखो ऐसे हम लोग करेंगे, ये करेक्ट फॉर्म है और रॉन्ग फॉर्म थे, राइट, सिंपल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, राइट। ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, है ना, समटाइम्स मतलब कभी कभी, जनरली मतलब सामान्यतः, यूजुअली मतलब प्राय, राइट, ओकेजनली मतलब कभी कभी, रेयरली मतलब कि कभी भी नहीं, राइट, सेल्डम मतलब कि कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब मुश्किल से, राइट, स्कैर्सली एंड, राइट, मतलब मुश्किल से, राइट, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी, राइट, ये सारे, राइट, मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, राइट, एवरी ईयर, वंस अ वीक, राइट, वन अ डे, राइट, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, राइट। तो दोस्तों इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। कभी भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट दोस्तों कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे कभी, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, सिंपल। समझ में आ गया दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। चले अब देखो बात करते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिंपल, राइट, ऑलराइट, कि इसमें जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये चीज हम लोग देखते हैं, राइट। देखो दो चीज पूछता है, एक टाइम से रिलेटेड पूछता है, एक हेल्पिंग वर्ब एंड एक मीन वर्ब से रिलेटेड पूछता है, राइट। जैसे कैसे, जैसे डिड नॉट लिखा ना, इसके साथ हमेशा क्या रखेंगे, बी1, लेकिन ये यहाँ क्या कर देगा एग्जामिनर, यहाँ बी2 रख देगा, ये गलत हो जाएगा, बी1 सही मतलब कि यहाँ गो हो जाएगा, सिंपल, है ना। देखो ही हैज कॉल्ड मी यस्टरडे, भाई यस्टरडे हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, पास्ट के टाइम के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ हम लोग हैज हटा देंगे, सिर्फ काल, बी2 फॉर्म रखेंगे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा दोस्तों, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना, कि आपको कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, टेंस से रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है, राइट, उसका ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से जो सारे में हम लोग अभी स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये इससे जनरली अगर टेंस का कोई अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ओके। सो चलिए पढ़ते हैं, इसको भी आसान तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, राइट। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, देखो इट इज टाइम, इट इज अ हाई टाइम, अगर दोस्तों ये चीज आ जाए दोनों, राइट, इट इज टाइम या इट इज टाइम, तो इसके बाद दोस्तों हमेशा क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे लिखा है इट इज टाइम यू स्टडी, मतलब कि इट इज टाइम का मतलब होता है ये परफेक्ट टाइम है, राइट, इट इज बहुत अच्छा समय है आपके पढ़ने के लिए, राइट। तो यू शुड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, मतलब कि आपको पढ़ाई करना आप शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छा समय है, सिंपल। आगे समझ में। अब दोस्तों एक चीज क्या है, अब एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ द फर्स्ट एक्स्ट्रा वर्ड लिखा इट इज टाइम, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज हैव प्लस बी3 यूज करेंगे, मतलब कि ये क्या दिखाता है कि हमारा काम ये ओवर हो चुका है, मतलब कि खत्म हो चुका है, इट इज द फर्स्ट टाइम, राइट, है ना। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, राइट, सिंपल, है। मतलब लाइक ये क्या दिखाता है, ये लाइफ एक्सपीरियंस है ना, दिखाता है कि जो
जीवन के जो नए अनुभव उसको दिखाता है, राइट। इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड लंदन, राइट। ये मतलब कि ये पहली बार है, ये पहली दफा है कि मैं लंदन विजिट किया, मतलब कि लंदन गया, सिंपल। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, इज इट क्लियर, सिंपल। चलिए भाई, अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट के बारे में, बात कर लेते हैं, राइट। समझ में आ गया। देखो, पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स है ना, जैसे कि अभी देखा था कि कैसे एग्जामिनर पूछता, एस्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट टाइम, राइट। के साथ टाइम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, लास्ट अगर टाइम लिखा है, राइट, मंथ और ईयर लिखा है, राइट, ये चीज। तो अगर दोस्तों द लास्ट लिखा होता है, ये मतलब कि क्या हो जाएगा, द लास्ट प्लस टाइम, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, है ना। हैज, हैव प्लस बी थ्री यूज करेंगे, राइट। अगर सिर्फ लास्ट टाइम लिखा है प्लस टाइम दिया हुआ है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट डिनोटिंग वर्ड के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। समझ में आ गया, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, राइट। यस्टरडे मतलब फिनिश टाइम है ना। यूज सिंपल पास्ट करते हैं, सिंपल। लास्ट वीक हो गया, है ना, ये आपका वीक क्या वर्ड दिखाता है, मतलब काम खत्म हो चुका है, राइट। ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोस्तों एट, ये अगला कंसेप्ट दोस्तों, अगर देखो सब्जेक्ट हैज है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अगर दोस्तों, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर ये एट लगा है, मतलब कि ये नेगेटिव दिखाता है, राइट, सिंपल। जैसे आई हैव, है ना, तो आपको नेगेटिव जब रहेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एट लगाएंगे, राइट, सिंपल। अगर पॉजिटिव है तो दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, सो फॉर यूज करेंगे, सिंपल। सो फॉर पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, एट दोस्तों नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, हैज के साथ, राइट। जैसे लिखा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क एट मतलब क्या होता है, अभी तक, सिंपल। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके साथ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं ना, यही पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में ना। दोस्तों एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर। अब देखो वो कौन कौन से वर्ड हैं, राइट, जैसे एट प्रेजेंट हो गया, दिस डेज हो गया, नाउ डेज हो गया, एट द टाइम, एट द मोमेंट हो गया, फॉर द टाइम बिंग, राइट। अगर ये शब्द आपको कहीं दिखे दोस्तों, समझ लेना कि आपके साथ एक कैसा टेंस यूज होगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में, सी इज वर्किंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में काम कर रही है, राइट। तो देखो टेम्परेली फॉर नाउ, राइट, है ना, है ना, अभी जो काम चल रहा है, राइट, वो अभी का प्रेजेंट, तो हम लोग क्या यूज किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगर दोस्तों ऑलरेडी वर्ड आ जाए, राइट, सिंपल, तो एनी परफेक्ट टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। अब एनी परफेक्ट में क्या हो जाएगा आपका ना, प्रेजेंट हो जाएगा, राइट, पास्ट हो जाएगा, राइट, और आपका क्या फ्यूचर, इनके साथ हम लोग कोई भी परफेक्ट ये यूज कर सकते हैं, सिंपल, है ना। ऑलरेडी वर्ड, राइट, जैसे लिखा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, राइट, आई फिनिश्ड अर्लियर देन दैट यू टॉट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जो आपने सोचा था उससे पहले मैं ये काम कर लिया था, राइट, सिंपल। ऑलरेडी मतलब ये होता है, राइट, है ना, सिंपल। अर्लियर, ऑलरेडी मतलब क्या, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले, ऑलरेडी मतलब पहले होता है, राइट, हिंदी में बोले पहले, सिंपल। इज इट क्लियर। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट, काफी फेवरेट है ये एग्जामिनर का, राइट। अगर दोस्तों दो एक्शन जब पास्ट में हो, राइट, टू एक्शन जब पास्ट में हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं ये समझते हैं, राइट। एक तो दोस्तों हम लोग उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, एक दोस्तों किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, राइट। अब दोस्तों जो पहला काम आपका होगा, जो पहला काम आपका अर्लियर होगा, मतलब कि कंप्लीट होगा, तो उसको दोस्तों हम लोग किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस बी थ्री यूज करते हैं। जो दोस्तों काम आपका बाद में कंप्लीट होगा, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, इज इट क्लियर, तो बी टू यूज करेंगे। इज इट क्लियर, सिंपल, है ना, इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, है ना, समझ में आ गया। चलिए अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं ना। अगर दोस्तों बिफोर वर्ड है ये चीज, मतलब पहले, तो अगर बिफोर वर्ड है तो ये पहले काम आपका पहले हो जाएगा, अब फिर ये बाद में हो जाएगा, राइट, सिंपल। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, मतलब कि ये काम अर्लियर है, ये बाद में है ना, ये आफ्टर है, सिंपल। अगर दोस्तों, अब देखो अगर आफ्टर आ जाएगा दोस्तों, तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, पहले हम लोग सेंटेंस में लेटर वाला सेंटेंस रखेंगे, मतलब बाद में जो काम हुआ, और आफ्टर के बाद वाला हम किसको रखेंगे, अर्लियर वाला एक्शन रखेंगे, मतलब जो काम पहले हुआ, सिंपल। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये यहाँ क्या लिखा है, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही फिनिश्ड द वर्क, नो एरर, है ना, है ना। तो देखो पहले उसने क्या किया, इन्फॉर्म किया, राइट, सिंपल, है ना, कि उसने काम कर लिया, है ना। भाई ये बताओ, आप सिंपल बताओ कि जब वो काम फिनिश करेगा, तो तभी तो हम लोग क्या यूज करेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट। ये यानी कि ये जो आपका एक्शन है फिनिश वाला, ये क्या हो गया, ये आपका पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। और ये
तब जाके वो इन्फॉर्म करेगा ना, तो ये सेकंड एक्शन हो गया। तो ये ठीक है, ये बी टू सही है, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, सिंपल हैड फिनिश्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सिंपल। तो ये इस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर देता है, राइट। यू सॉल्व द क्वेश्चन आफ्टर यू हेल्प देम, राइट। तो पहले दोस्तों क्या होगा, तुम एक्शन का भी है ना, तो क्वेश्चन कब तुम सॉल्व किया, जब मैंने हेल्प किया पहले, मतलब कि फर्स्ट एक्शन ये हो गया है ना, तो यहां मैं क्या करूंगा, हैड हेल्प्ड करूंगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये पहला एक्शन है, ये बाद वाला एक्शन है, तो ये बी टू सही है ना, ये करेक्ट है। ये लास्ट वाला सेकंड एक्शन है। समझ में आ रहा है, इज इट ओके। इस तरीके से दोस्तों आपको आना चाहिए ना, कॉमन एरर टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इज इट क्लियर, सिंपल है ना। ये तो पता चल गया। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई कहावतें हैं, मुहावरे हैं, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, साइंटिफिक फैक्ट है, उसके साथ हम लोग कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते, कभी भी नहीं यूज करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस कभी भी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं दोस्तों। जैसे लिखा थे, देखो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, कभी भी सूरज पूरज में उग रहा है, कभी नहीं ऐसे बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे, द सन राइज इन द ईस्ट, राइट। ये चीज करेक्ट, सिंपल, राइट। देखो टू एंड टू आर मेकिंग फोर गलत हो जाएगा दोस्तों, तो हमें से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, सिंपल। इज इट क्लियर, है ना। ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज, है ना, हमेशा प्रेजेंट, है ना। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, राइट। ये इज का रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे, कभी भी आप कुछ पास्ट में नहीं रखोगे। इज इट क्लियर, सिंपल भाई, क्लियर ना, सिंपल। अब देखो सिंस एक हमें क्या दिखा था, सर्टेन टाइम दिखा था और अनसर्टेन टाइम दिखा था, तो इसको हम लोग देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे लिखा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राइट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन टाइम है तो सिंस यूज करेंगे, सिंस मंडे, है ना, राइट। अगर फॉर 2 आवर्स दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ फॉर यूज कर देंगे, सिंपल। अगर फॉर 3 डेज दिया है तो फॉर यूज कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, सिंस कर देंगे, सिंपल। ये फिक्स टाइम है, राइट। ही हैज नोन यू फॉर 50 ईयर्स सिंस 2019, राइट। देखो यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो दोस्तों हम इसका मतलब नहीं है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तभी हम लोग सिंस फॉर यूज करते हैं, राइट। बात ये है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को अगर जो सिंस फॉर वाला है, उसके साथ भी यूज करते हैं, सिंपल। इज इट क्लियर, राइट। अब दोस्तों देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये दिखाता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम दिखाता है इस सेंस, राइट, सर्टेन टाइम, राइट, ये दिखाने के लिए। फॉर्म दोस्तों क्या दिखाता है, सर्टेन टाइम दिखाता है, फ्यूचर का दिखाता है, ये पास्ट का टाइम दिखाता है, सिंपल, समझ में आ गया। सिंस पास्ट टाइम दिखाता है, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, से ही हुआ है यहाँ 2010 से है है यहाँ, मतलब रहता है, सिंपल, सिंपल। ही विल नॉट स्टडी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, वो मंडे से वो नहीं पढ़ेगा ना, मतलब फ्यूचर का दिखाता है कि मंडे से वो स्टडी नहीं करेगा, राइट, मंडे के बाद से, सिंपल, राइट। अब देखो हैविंग वाला समझ लेते हैं, इसके हैविंग के दो मीनिंग होते हैं, राइट। एक जो है ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, एक मतलब पोजीशन, मतलब कि किसी चीज में आपका अधिकार है, सिंपल, है ना। और ये दोस्तों इसका मतलब होता है टू ईट, मतलब खाना, राइट, खाना खाना, इस सेंस में हम लोग हैविंग यूज करते हैं, राइट, सिंपल। समझ में आ रहा है ना, क्लियर ना, है ना। देखो ये एग्जांपल दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी, ये मान लो ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, एंड ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी, डी में मतलब दोस्तों आपका है नो एरर, सिंपल। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, अगर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन लगा देना, अगर है तो बताना है, ठीक है। जैसे लिखा है ही विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, राइट। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या विल हैव बीन नहीं यूज करते दोस्तों, हम लोग क्या यूज करते हैं, हटा देंगे इसको, हैज, है ना। आई हैव नहीं यूज करेंगे, तो हम सिंपल ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, राइट, इस तरीके से यूज करते हैं, राइट। सिंस अर्थ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हम लोग विल फ्यूचर यूज नहीं करते हैं ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस तरीके से आपको नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर, है ना। हाँ, अब बात करते हैं, जैसे लिखा धोनी हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, राइट। तो देखो ये हैज क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, कि मतलब के पास, मतलब कि आपके पास वो कोई चीज है, राइट, अधिकार दिखाने के लिए, राइट। अब देखो लिखा है ही इज हैविंग अ बिग कार, भाई गलत हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ही हैज, ओके, अ बिग कार, राइट, ये गलत हो जाएगा, सिंपल, है ना, राइट। ही इज हैविंग हिज डिनर एट द हाउस, ये करेक्ट है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, हैविंग मतलब क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ जब खाने के सेंस में बात हो तब हम लोग हैविंग रख सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई पोजीशन की बात हो, मतलब कि उस चीज में आपका ऑनरशिप है, अधिकार है, उस कंडीशन में हम लोग क्या रखेंगे, हैज रखेंगे, कभी भी हैविंग नहीं रखेंगे, राइट। सो दोस्तों ये होता है यहाँ आपकी क्लास ओवर टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। सो जो भी आपका फीडबैक हो उसको मत भूलो, राइट। और हम लोग अपना कुछ भी फीडबैक इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि सर और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो यू कैन गिव मी, राइट।
है ना। फर्दर हम लोग क्लास में जब हम लोग नेक्स्ट तरीके से पढ़ेंगे, राइट, आने वाले वीडियो में, तो और उसमें हम लोग कुछ चीजें वैल्यू एडिशन करेंगे, राइट, इस टॉपिक में, राइट। सो मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, राइट। अब आपके साइड में छोड़ के जाता हूँ कि आपको अच्छा लगा कि खराब लगा, वट एवर, राइट। सो प्लीज टेल मी, ओके। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, राइट। See you in the next video, right? Till then, stay safe, stay tuned with this channel, right? Gaurang English, right? Thank you very much.